धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 3 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं और तीनों तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं से जुड़ी हुई हैं। पहली तस्वीर भाजपा की महिला नेता भी है, राज्यपाल भी है, उनसे जुड़ी हुई है। दूसरी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक हैं, मंत्री भी हैं, उनसे जुड़ी हुई है। और तीसरी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद हैं, मंत्री अभी तक उनको बनाया नहीं गया। नरेंद्र मोदी सरकार पता नहीं उनको कब मंत्री बनाएगी। नाथूराम गोडसे को अपना जो है वो मानती है, क्या बोलते हैं उसको भाई, जिसके बताए दिखाए रास्ते पे आदमी आगे बढ़ता है, मार्गदर्शक मानती है। तीनों से जुड़ी हुई काफ़ी दिलचस्प खबरें हैं, बारी बारी से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और आप देखिएगा तस्वीरें जो भर के सामने आएगी उससे अंदाज़ा लगेगा कि ऐसा नहीं है कि भाजपा के जो पुरुष नेता हैं वही 2 कदम आगे कूद कूद के किसी चीज़ में बयान देते हैं। जो यहाँ महिला नेता हैं वो भी किसी से पीछे नहीं रहती हैं। चलते हैं पहली तस्वीर की तरफ। ये तस्वीर आज सुबह से मीडिया पर लगातार उभर रही है और इस तस्वीर के आधार पर दावा किया जा रहा है कि उत्तराखंड की राज्यपाल, जो भारतीय जनता पार्टी की नेता भी हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा से मेयर भी रह चुकी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। उनके जो निजी सचिव हैं उन्होंने बाकायदा इस बात की पुष्टि की है कि उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया है। रामनाथ कोविंद यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा भेज दिया है। हो सकता है इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया हो, क्योंकि खबर आज सुबह से शुरू हुई लेकिन असल में खबर कल से निकलकर सामने आ रही है। तो इनके जो पीएस या यूं कहें जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं बीके संत, उनके हवाले से इस खबर की पुष्टि की गई। अब इसके बाद जो मीडिया इस खबर को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है वो कह रहा है कि अब ये उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन में यानी कि भाजपा के संगठन में कोई बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। ये उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव भी लड़ सकती हैं। इस तरीके की वो तमाम ब्रांडिंग कर रहा है बेबी रानी मौर्य की। लेकिन हम आपके सामने कुछ और चीज़ निकाल के लाए हैं। ये तस्वीर अमित शाह की है। बताया जा रहा है 2 दिन पहले अमित शाह से मिली हैं, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो यहाँ ये भी तो कहा जा सकता है भोंपू मीडिया वाले स्टाइल में ही कि अमित शाह ने इनको बुलाया, फटकार लगाई, कहा कि 3 साल पूरे हो चुके हैं। आप समझ गए होंगे, यानी कि 3 साल से राज्यपाल थी उत्तराखंड की और इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इन्हें कहा गया कि अब आपको अगला टेन्योर नहीं दिया जाएगा, आप अपना इस्तीफा दे दें। भाई ऐसे हटाते तो कुछ और मैसेज आता कि महिला को हटा रहे हैं, तो इनसे इस्तीफा ले लिया गया। और अब खबर ये चलवाई जा रही है कि इनको उत्तर प्रदेश के संगठन में अहम भूमिका जी जा सकती है और ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकती हैं। आगरा में हमारी कई पत्रकारों से बात हुई है, उन्होंने यही बताया कि इनसे इस्तीफा लिया गया है, इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है। देखना दिलचस्प होगा बेबी रानी मौर्य को क्या भूमिका दी जाती है, ये भी काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी होगा कि जो महिला एक राज्य की राज्यपाल हो, भाई प्रथम नागरिक हो ना राज्यपाल, तो उस राज्य का, अब वहाँ कि वो पोजीशन छोड़ के वो एक छोटी सी विधानसभा की कहीं जो है विधायक बनने की कोशिश कर रही हैं, तो कितना उनको सम्मान मिलेगा पूरे प्रदेश के अंदर, और राज्यपाल रहते हुए कितना मिल रहा था। छोड़ दीजिए इस कहानी को, जब उन्हें परवाह नहीं है तो हम ही क्यों करें। दूसरी तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। ये तस्वीर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की एक महिला मंत्री हैं, आप जानते होंगे, महू से वो विधायक हुआ करती हैं। नाम है उनका उषा ठाकुर। अच्छा, उनके पास जो मंत्रालय है वो भी कमाल का मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय है उनके पास। लेकिन वो किस तरीके की संस्कृति अपनी दिखाती रहती हैं वो दुनिया में जगजाहिर है, ज़्यादा उसके बारे में बखान करने की हमें ज़रूरत नहीं है। कल यानी कि मंगलवार का दिन था, भोपाल के अंदर राजपूत महिला विंग द्वारा एक यशस्वी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। उस प्रोग्राम में ये पहुँची और अखबार में छपी खबर के मुताबिक वहाँ इन्होंने कहा कि भैया आज का जो वर्तमान दौर है उसमें जो खतरे बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए हर घर में लाइसेंसी शस्त्र यानी कि लाइसेंसी वेपन होना चाहिए, अस्त्र भी होना चाहिए, इसके अलावा शास्त्र भी होना चाहिए। ये इन्होंने वहाँ बयान दिया है। हमें इनके इस बयान की वीडियो तो नहीं मिल पाई, लेकिन आगे चल के जब ये कहती हैं कि आज पूरी दुनिया का भगवाकरण किए जाने की ज़रूरत है, पूरी दुनिया का आज पूरी दुनिया का भगवाकरण किए जाने की ज़रूरत है, और पूरी दुनिया में अमन अमान शांति जो कायम कर सकता है वो सिर्फ भगवाकरण ही कर सकता है। कैसे वो बोल रही हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए।
सुन लिया आपने किस तरीके के बॉल बचन इनके सामने आ रहे हैं। इससे पहले लगातार कई बार ये विवादित बयान दे चुकी हैं। अब ये कहना, और वो भी एक मंत्री के मुंह से, कि लाइसेंसी हथियार अपने घर के अंदर रखिए, तो क्या कहना चाह रही है कि जो सरकार चल रही है, उसके बाद जो पुलिस है, पूरा सिस्टम है, वो सब नपुंसक हो चुका है, किसी काम का नहीं रहा है। आदमी को अपनी सुरक्षा करने के लिए अपने घर में हथियार खुद रखना पड़ेगा। क्या इस बयान के बाद शिवराज सिंह चौहान को या देश के प्रधानमंत्री को इनसे जवाब तलब नहीं करना चाहिए? क्या इनके शब्दों को पकड़कर भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगे पत्रकार को डिबेट शो नहीं करना चाहिए? ये क्या बताना चाह रही हैं? सब जगह हथियार राज कायम करना चाहती हैं क्या? और वो भी मंत्री की सीट पर बैठकर। अगली तस्वीर देख लीजिए। संपूर्ण जगत को अपना विश्व को अपना परिवार मानता हो, उस संस्कृति का परचम तो फहराना ही चाहिए। पूरे विश्व का भगवाकरण होना चाहिए, तो ही मानवता सुख शांति से रह पाएगी। अब इन सब से ऊपर बात कर लेते हैं भाई। भगवा वस्त्र धारण किए हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मैं बात करने जा रहा हूं, जो अपने आप को साध्वी कहती हैं। हम तो उनको साध्वी मानते नहीं हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो भी उनको साध्वी नहीं मानते हैं, लेकिन वो कहती हैं जी मैं तो साध्वी हूं। उन्होंने एक बयान दिया है कि साहब लॉटरी और सट्टे के जरिए अर्थव्यवस्था सुधारी जा सकती है, क्योंकि कोरोना के चलते देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। वो जो डगमगाने वाली लाइन है, थोड़ा उसे ध्यान से सुनिएगा, इनकी ज़बानी आपके सामने रखूंगा। यानी कि मानती हैं कि कोरोना के चलते वाकई में अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का नारा दिया था 2019 में, और अब कोई नया नारा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बना दिया है। तो क्या ये नरेंद्र मोदी को भी चुनौती दे रही है? लेकिन फिलहाल उस बात को छोड़ देते हैं, आते हैं इनके इसी मुद्दे पर। तो इनका कहना है कोरोना के चलते आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। ऐसे में लॉटरी के जरिए समाज को धनोपार्जन यानी कि धन उत्पन्न करने वाली स्थिति में आ जाना चाहिए और समाज की सेवा करनी चाहिए। कैसे वो बता रही हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। उनकी नीतियां हैं जिसमें समाज का लाभ हो, वो कार्य वो प्रारंभ कर रहे हैं और मैं साथ में हूं। सट्टे और लॉटरी से समाज को क्या फायदा? नहीं, अभी कोरोना के समय में जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति डगमगाई है, उसका रूप दूषित नहीं करना चाहिए, परंतु लॉटरी कई प्रकार की यहाँ चलती हैं। लॉटरी का नाम एक दे दिया है, परंतु कई प्रकार की लॉटरी होती है। उसमें अच्छा जो हो, जिसमें समाज को लाभ हो, धनोपार्जन हो और समाज अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, समाज की सेवा हो सके, ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में हेडगेवार जी और पंडित दीनदयाल जी का कोर्स शामिल किया। कुछ समझना आया हो तो देसी भाषा में बताऊं। देसी भाषा में वो ये कह रही हैं कि भाई यार सट्टा खेलना जो है उसको लाइसेंस वाला कर दो, लॉटरी खेलना उसको लाइसेंस वाला कर दो। इससे जो है देश और समाज के पास पैसा बनाने का एक मौका मिलेगा और सरकार को इससे फ़ायदा ही हो। सही बात भी है, हम भी इसके हक में हैं। मैं आपको पर्सनल व्यू बता रहा हूँ अपना। देखिए आप सोचिए कभी कि जगह जगह सट्टेबाजी होती है, खाई बाड़ी जिसे बोलते हैं देसी भाषा में। पुलिस के पास तो पैसा जाता है, सरकार को तो कुछ मिलता नहीं है। अगर इसको लाइसेंस दे दिया जाए, जैसे विदेशों के अंदर कैसीनो बने हुए हैं, तो लोग आएँ खेलें, भैया ठीक है आ जाओ खेलो, सरकार को भी टैक्स मिलेगा, एक आमदनी का जरिया पैदा हो गया। और वैसे भी ये सरकार तो नए नए फार्मूले बनाने में माहिर है, तो इस पर क्यों नहीं लगा देती है? क्या वो काला पैसा जो है उसको कहीं और इस्तेमाल किया जाता है, इस पर रोक नहीं लगाई जा रही? लेकिन लगता है कि अब भगवा वस्त्र में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो ये बॉल बचन दिए हैं, शायद नरेंद्र मोदी इस बारे में सोचें या शिवराज सिंह सरकार इस बारे में सोचे। अब आप कहेंगे शिवराज सिंह सरकार सोचे या शिवराज सिंह सरकार सोच चुकी है? तो शिवराज सिंह सरकार सोच चुकी है। बताया जा रहा है खबर के मुताबिक 23 अगस्त को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि लॉटरी को मंजूरी दी जाती है। यानी कि अब मध्य प्रदेश में लॉटरी खेली जा सकती है, सट्टा खेला जा सकता है। ये 3 अपडेट निकल के आ रहे थे, तीनों मुझे लगा कि आपके सामने ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि आपको इन बॉल बचनों से अवगत होना ज़्यादा यशस्वी बना सकता है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।